स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कल। इसके ऊपर से मैंने आपको थोड़ा सा बता के क्वाड्रिलेटर्स के टाइप के बारे में बताया था। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ये रहे, मैंने लिखे हैं, आप भी अपनी नोटबुक पे बनाएंगे। ओके, देखो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर सबसे पहले जिसकी क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं। ओके, तो वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटर। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट में हमारे पास क्या, रेक्टेंगल, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके हमारे आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, इसके रूल होते हैं क्या, एक तो इसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है, सेम होती हैं, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं हमारे, 90 और 90 के एंगल होता है। ठीक है, और देखो ये तो हो गया हमारा क्या, रेक्टेंगल, इसके आमने सामने वाली, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो स्क्वायर, चलते हैं स्क्वायर पे क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स इसके सारी साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। ये भी क्या बनाता है, एंगल किसका बनाता है, 90 90 एंड 90 का बनाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम क्या होती है, जिस पे क्या होते हैं वो उस पे वो एक दूसरे, इसके मतलब जो हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो डायगोनल डाल रखा है मैंने, ये बीच में वाले को जो ऐसे डालते हैं ना, इसको कहते हैं डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ये होता है रंबस। ठीक है, और इसके भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, इसकी अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिपलिज्म। तो ट्रिपलिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.7 पे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.7 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज से ट्रू और फेल्स। तो हमें यहाँ पे ट्रू एंड फेल्स बताना है। नंबर ए हमें दे रखा है क्या, देखिए नंबर ए पे है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्या हमारे किसी भी रेक्टेंगल के सारे साइड्स क्या होती है, राइट एंगल होती है। यस, बिल्कुल, अभी हमने क्या कर रखा था, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये क्या है हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, बी चलते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो हमें बोल रहे हैं कि किसी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं या नहीं। तो क्या होती है, बिल्कुल, अभी हमने देखा था कैसा होता है। और अब चलते हैं सी पे, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। हाँ, ये वाली चीज़ देखो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल क्या होते हैं, देखो सी बना रहे हैं ना, चलो पीछे पेज बचा, पीछे कर लेते हैं। तो सी बना रहे हैं, ये है हमारे पास क्या, स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके डायगोनल क्या होते हैं, वन डायगोनल, जो हमारे स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही 2 डायगोनल, इस पे 2 डायगोनल होते हैं। ओके, तो 2 डायगोनल होते हैं, तो हमसे कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू वन अदर। तो देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये ऐसे है, ये इसके ऐसे आ जा रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी हमारा सी भी ट्रू है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डी पे, ऑल द साइड्स ऑफ अ रेम्बोज आर इक्वल लेंथ। हाँ, ये भी देखो, मैंने आपको अभी जैसे कि अभी रेम्बोज के लिए बताया था, कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा होगा वो, उसके क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह का होता है, बस डायगोनल नहीं होता उसके इक्वल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ई पे, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम बताया था मैंने आपको कुछ ऐसा। तो क्या आपको इसकी लेंथ इक्वल लग रही है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रिपलिज्म आर पैरेलल। तो हमें कह रहा है कि एक ट्रिपलिज्म के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो क्या इसके पैरेलल है ये, या इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये। तो क्या इसके पैरेलल है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, देखो हमें दे रखा है, गिव द रीजन ऑफ फॉर फॉलोइंग। तो हमने रीजन देना है यहाँ पे, नीचे जो भी है, ए स्क्वायर कैन बी तो ऑफ एज स्पेशल रेक्टेंगल। तो देखो हमें कह रहा है कि अ स्क्वायर कैन बी तो ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। देखो
जैसा कि हमको दे रखा है कि स्क्वायर कैन बी ड्रॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर, एक क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल कैसे एक स्क्वायर हो सकता है। सो देखो, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड आर इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल कैसे बन सकता है स्क्वायर, जब उसकी क्या होंगी, ऑल साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स स्क्वायर। ओके, चलते हैं बी पे। अ रेक्टेंगल कैन बी तो ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। तो वो कैसे एक स्पेशल पैरेललोग्राम होगा एक रेक्टेंगल। तो ए रेक्टेंगल देखो कैसे होगा, अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल्स ऑफ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम के हमारे क्या हो जाए, जो उसके एंगल्स होंगे वो हर एक एंगल उसका क्या हो जाए, अगर राइट एंगल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे अपने सी पे। स्क्वायर कैन बी ड्रॉ ऑफ एज स्पेशल रेम्बोस। तो वो कैसे स्पेशल रेम्बोस बन सकता है, क्या एक हमारे पास स्क्वायर है वो। तो देखो, अ रेम्बोस विथ ईच एंगल्स ऑफ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। मतलब अगर किसी रेम्बोस के क्या हो जाए, सारे एंगल्स हमारे अगर 90 के हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने डी क्वेश्चन पे। तो डी क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटर। तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम और हमारे क्या जो रेक्टेंगल है वो क्वाड्रिलेटर कैसे है। तो हमसे ये पूछ रहा है हमारे डी में। तो देखिए, ऑल दीज आर फोर साइड्स, उनमें क्या होती है, सारे फोर साइड्स होती है। फोर साइड पॉलीगन होता है मेड ऑफ इन लाइन सिगमेंट, और वो क्या बने होते हैं, लाइन सिगमेंट से बने होते हैं ना। तो इसलिए क्या होगा, वो क्या होंगे, एक क्वाड्रिलेटर होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने ई पे। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम क्यों है, बताइए, एक स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम क्यों है। क्योंकि द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेलल बिकॉज इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये इसके पैरेलल नहीं है, ऐसे साथ में तो चल रहा है, तो पैरेलल है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने थर्ड पे। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई रेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो देखो, रेगुलर क्वाड्रिलेटर, हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, रेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके हमारे सारे साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपना रेगुलर क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो हमारा रेगुलर हो, जिसके साइड्स इक्वल हो। साइड्स इक्वल क्या होता है, हमारा स्क्वायर का होता है, और उसके एंगल भी हो, क्या एंगल के इक्वल होते हैं हमारे सारे, जो हमारे स्क्वायर होता है उसके एंगल सारे इक्वल होते हैं। येस, बिकॉज उसके सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 के होते हैं, तो वो सारे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है, सबसे पहले पॉलीगन होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब क्या कहते हैं हम, जब हम क्या कहते हैं, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाए जो केवल किससे बना हो, लाइन सिगमेंट से बना हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक ऐसा डायग्राम, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, लाइन सिगमेंट से बनाते हैं, तथा जो क्या हो, क्लोज्ड कर्व हो, और क्या हो, क्लोज्ड कर्व हो, वो क्या होता है, हमारा पॉलीगन होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पॉलीगन्स। देखो, नेम साइड्स 3 4, ये सिर्फ थ्री लाइन है, उससे ज़्यादा से ही बन सकता है। ठीक है, पॉलीगन। तो देखो, ट्राइंगल बनता है, क्वाड्रिलेटर बन सकता है, पेंटागन बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, ऑक्टागन बन सकता है। ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स वाला, और क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड, ऑक्टागोनल मीन्स 8 साइड्स वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मेट करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, आगे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको, हमारी सीधे आ जाती है एक्सरसाइज 5.8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि एग्जामिन whether the following are polygon if any one among them is not, say why। देखो, हमें कहना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है कि हमें कौन कौन से पॉलीगन हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट, देखो अगर हम इसको देखें लाइन सिगमेंट से तो ये बन रहा है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड है,
नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा। सेकंड पे चलते हैं, देखो लाइन सेगमेंट से भी बन रहा है और क्या है, क्लोज्ड भी है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलीगन है, ठीक है। अब चलते हैं सी पे, देखो ये क्या है, एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल हमारे लाइन से बनता है, नहीं बनता है, तो ये एक पॉलीगन नहीं है, बट पर ये क्लोज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते, देखो इस पे लाइन सेगमेंट से तो बन रहा है, बट नीचे हाफ सर्कल जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा, बिकॉज क्या है, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है और ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है। अब देखो नेम ईच पॉलीगन, हमें यहाँ पे जो पॉलीगन्स दे रखे हैं उनके नेम देने हैं। देखो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड वाला क्या हुआ, क्वाड्रिलेटर, ये क्या हुआ, 3 साइड से ट्राइंगल, और ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, तो कितने इसमें 5 साइड से, तो 5 साइड वाला क्या हुआ, पेंटागोनल, ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या हो गया हमारा, ऑक्टागोनल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, अपने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस।